हेलो एंड वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता ही है जीके पीएससी लेक्चरर 10+2 रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको ये आइडिया नहीं होगा इंटरव्यू में क्या पूछते हैं और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है इंटरव्यू के दौरान। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये सभी पॉइंट्स याद रखोगे, मुझे नहीं लगता है यू विल फेस एनी डिफ़िकल्टी वाइल इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, रिमेंबर पॉइंट नंबर 1, तो जो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल होगी, फर्स्ट दे विल आस्क यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो आपको पहले अपना नाम बोलना है, उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बोलना है, आपने कौन कौन सी डिग्री की है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पीजी, एमफिल, पीएचडी किया है तो इंटरव्यू पैनल को आपको ये बताना है आपने कौन कौन सी डिग्री हासिल की है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा कुछ भी नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, आपने रिसर्च क्यों नहीं किया है मास्टर्स डिग्री के बाद। लेकिन इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। कुछ एस्पिरेंट्स इसलिए रिसर्च में नहीं जाते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होते हैं, या कुछ एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं रिसर्च में। बहुत सारी वजूहात होते हैं इसके पीछे, लेकिन आपको वहाँ सच बताना है आपने रिसर्च क्यों नहीं किया है, रिसर्च में आप क्यों नहीं गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो, लेकिन अगर आपको वो रिसर्च के बारे में पूछेंगे, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपने रिसर्च क्यों नहीं किया है, तब तो चांसेस है आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो जाहिर सी बात है आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन करोगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल अनंतनाग, बडगाम, कुलगाम, बारामूला और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। तो इंटरव्यू होने से पहले आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ जान लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको ये भी पूछा जाएगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को अनंतनाग क्यों कहते हैं, या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को कुलगाम क्यों कहते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एंशिएंट नेम क्या था। फॉर एग्जांपल बडगाम, बडगाम मीन्स बिग विलेज, कुलगाम, कुल मीन्स क्लान, गाम मीन्स विलेज। कुलगाम को पहले शैमपुरा भी कहते थे, बाद में इस डिस्ट्रिक्ट को सईद हुसैन सिमनानी ने इस डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज किया था। तो कहने का मतलब ये है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे उनके बारे में भी आपको अच्छी तरह से मालूमात होना चाहिए। इवन जिस भी गांव में आप रहते हो उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज। तो यहाँ से असल में आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है या पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो कभी कभार वो ये भी बोलते हैं आपको अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हो, आप उनको बोल सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्पेशलाइजेशन है। तो ज़्यादातर वो क्वेश्चंस फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूछेंगे। लेकिन जो भी कोर टॉपिक्स होंगे आपके सब्जेक्ट में, उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ज़्यादातर आपको उन्हीं कोर टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपने सब्जेक्ट के अलावा आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एजुकेशन, लिटरेचर एट्सट्रा। एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट इवेंट्स में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको अपडेट रहना है करंट इवेंट्स के बारे में। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स नॉलेज अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़। तो जो भी नई एजुकेशन पॉलिसीज़ है, फॉर एग्जांपल NEP 2020, इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। NEP 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो NEP 2020 के बारे में आपकी क्या राय है, इस पॉलिसी के तहत ज़्यादातर किन चीज़ों पे जोर दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। यू हैव टू मेंटेन गुड पोस्चर, आई कांटेक्ट, अवॉइड डिस्प्लेइंग नर्वस गेस्चर्स। नर्वस आपको बिल्कुल नहीं होना है, आई कांटेक्ट बरकरार रखना है, इधर उधर नहीं देखना है, कॉन्फिडेंट के साथ आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इवन इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, तो गलत जवाब आपको बिल्कुल नहीं देना है। सिंपली आपको कहना है सॉरी सर, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप गलत जवाब देने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा, पैनल पे रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो सच बोलने में ही भलाई है।
अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दीजिए, अगर नहीं पता है तो गलत जवाब देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वियर फॉर्मल ड्रेस। इससे क्या होगा, इट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन एंड रिफ्लेक्ट यूर सीरियसनेस अबाउट योर पोजीशन एज लेक्चरर। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है और सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना है। तो इंटरव्यू होने के बाद आपको एक डेमो लेक्चर भी देना है। उसमें वो ये चीज़ें देखेंगे किस तरह आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। सो यू हैव टू एक्सप्लेन योर टॉपिक क्लियरली एंड एंगेजिंगली। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पेडागोजी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी मीन्स आर्ट ऑफ टीचिंग। कौन से मेथड्स, स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस आप यूज़ करोगे क्लासरूम में। तो पेडागोजी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए हाउ लेसन्स आर डिलीवर्ड, अडॉप्टिंग टीचिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग स्टाइल्स, क्लासरूम इंटरेक्शन, discovery of learning, progressive classroom, child centered, how you handle diverse classroom, strategies to engage students with different learning styles, use of teaching methods। इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो पेडागोजी के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं JKPSC लेक्चरर इंटरव्यू में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना है। इंटरव्यू में आपके 12 मार्क्स है। रिकॉर्डिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़, करंट इवेंट्स, इन पे हम टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इंटरव्यू में। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले ही कवर करने हैं, सच एज योर सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज। जो भी कोर टॉपिक्स है उनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। उन्हीं टॉपिक्स में बाद में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब आप रिटन एग्ज़ाम दोगे तो रिज़ल्ट आने तक जो भी आपको टाइम मिलेगा उसमें आप करंट इवेंट्स, पेडागोजी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़, ये सारा कुछ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम हम आपको और भी स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इंटरव्यू में अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो जितना इंशाल्लाह हमसे हो सकेगा हम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।